अगर आपने अंबियाए कराम के किस्से पढ़े हों तो आप जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने उन खास बंदों को आजमाया है और कौन कौन सी आजमाइशों से गुजारा है, और सब तकलीफें और मुसीबतें उठाने के बाद उन अंबिया ने किस तरह से उनका मुकाबला किया और बाद में किस तरह अपने अपने दौर में उरूज देखा। जिस नबी का किस्सा पढ़े यूं लगता है कि सबसे ज्यादा मुसीबतें और आजमाइश उन्हीं पर आई है। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा देखें तो यकीन करना मुश्किल लगता है कि एक बच्चा जिसे उसके सौतेले भाइयों ने कुएं में मरने के लिए फेंक दिया, वो ना सिर्फ वहां जिंदा रहे बल्कि कई तूफानों और कई कठिनाइयों से गुजरकर बिल आखिर मिस्र के बादशाह बन गए। आज इतनी सदियां गुजर जाने के बाद हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं कि वो क्या वक्त होगा। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि जिस मकाम पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने नफरत और हसद की आग में जलकर कुएं में डाला था, आज भी वो मकाम इबरत हासिल करने के लिए मौजूद है। और वो जेल जहां मिस्र के बादशाह ने आपको 10 साल तक बिना किसी जुर्म के बंद रखा, जमीन से 75 फुट नीचे एक ऐसे जुर्म में जेल काटना जो आपने किया ही नहीं था, कोई आम बात नहीं है। ये जगह आज भी मौजूद है जिसे देखकर एक मुसलमान का दिल शिद्दत जज्बात से भर जाता है कि ये वो मकामात हैं जहां अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया और उनकी तकदीर में ऐसे उतार चढ़ाव रखे जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। प्यारे साथियों, आज अगर आप इसराइल के शहर तिल आइव में मसरूफ सड़कों से गुलीली तक तकरीबन 140 किलोमीटर शुमाल की तरफ सफर करें तो आप अपने आप को कब्रस आमियाद नामी जगह पर पाएंगे। यहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर खुश्क पहाड़ियों और जैतून के बागात के दरमियान सदियों पहले का एक ऐसा मकाम मौजूद है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और जिसके बारे में हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में भी पढ़ा है। यहाँ सड़क से 30 फुट के फासले पर एक कुआं है जो तकरीबन 13 फुट गहरा है और इस वक्त खंडरात से भरा हुआ है। ये वही कुआं है जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की वजह से फेंक दिया था। सोचने की बात यह है कि उस लम्हे एक 12 साल के लड़के के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे उसके अपने ही घर में इस कदर नफरत और हसद का सामना था कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इससे बढ़कर और आजमाइश क्या हो सकती है कि आप अपने भाइयों पर भरोसा करें और वो आपको एक अंधे कुएं में मरने के लिए छोड़ दें। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि उस लम्हे उस बच्चे ने उस अंधेरे कुएं में कितनी दहशत महसूस की होगी। आज भी जब सयाह उस कुएं को देखते हैं तो दिलों पर हैबत तारी हो जाती है। ये एक इंतहाई गहरा और अंधेरा कुआं है। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जो कि उस वक्त इतने छोटे थे, किस कदर खौफ, सर्दी, तन्हाई, दर्द और सदमे को महसूस किया होगा। लेकिन यही वो वाकयात हैं जो हमें अंबिया के किरदार और ईमान की मजबूती बताते हैं कि वो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग थे। वो यकीन रखते थे कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है और उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि कुरान पाक में आता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह ने हर चीज के लिए एक हद मुकर्रर कर रखी है। तो प्यारे साथियों, जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराई में फेंका गया, अल्लाह ताला की रहमत पहले से उनके साथ थी। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करें। चुनांचे इससे पहले कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 13 फुट कुएं की तह से टकराते, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां पहले मौजूद थे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी ऊंचाई से गिरकर चोट से बचाने के लिए एक पत्थर को हटाया और उन्हें नरमी से उस पर बैठा दिया, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहली आजमाइश थी जिस पर उन्होंने एक मर्तबा भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, और इसके बदले में अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि उनके भाई जो उन्हें नहीं जानते एक दिन अपने इस अमल के जवाबदेह होंगे। प्यारे दोस्तों, ये कुआं आज भी रिश्तों में खयानत, बुग़्ज़ और हसद के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ईमान की मजबूती और अल्लाह पर यकीन की अलामत बनकर खड़ा है। अब ये गुंबद से घिरा हुआ है और इस गुंबद को 4 सतूनों से सहारा दिया गया है। कुरान पाक की सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और एक काफिला आया और उन्होंने पानी लेने के लिए अपना एक नुमाइंदा भेजा। उसने अपनी बाल्टी कुएं में उतार दी। खुशखबरी, उसने कहा, यहाँ एक लड़का है, और उन्होंने इसको माल बनाकर छुपाया, और जो कुछ वो करते थे अल्लाह उससे बाखबर था। रिवायात में आता है कि इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुलाम के तौर पर अजीज मिस्र को बेच दिया गया। उन्हें घरेलू कामों के लिए रखा गया था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की आजमाइशें यहाँ खत्म नहीं हुई। कुरान पाक में बयान करदा किस्से में वाज़े तौर पर बताया गया है कि किस तरह अजीज मिस्र की बीवी आपकी खूबसूरती को देखते हुए आप पर फिदा हो गई और उसने आपको बहकाने की कोशिश की।
जब आप उसकी बातों में नहीं आए तो उसने उल्टा आप पर ही इल्जाम लगवा कर आपको कैद खाने में डलवा दिया। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप कायरा के जनूब मगरिब में तकरीबन 100 किलोमीटर तक का सफर करें तो आपको एक छोटा सा कस्बा एशूम नजर आएगा। ये कस्बा करून झील के करीब है, जो दुनिया की कदीम कुदरती झीलों में से एक है। कौमे एशूम से सिर्फ 22 किलोमीटर की ड्राइव आपको लाहून एहराम तक ले जाएगी। इस एहराम से जुड़ा हुआ वो खौफनाक कैद खाना है जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को झूठे इल्जाम के बाद नाहक कैद कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस जगह को आज गौर से देखें तो महसूस होता है कि ये कितनी हैबतनाक जगह है। बड़ी बड़ी चट्टानों से बनाया गया ये कैद खाना इस कदर भयानक है कि इसे सियाहती नजरिए से देखना भी बड़े दिल गुर्दे का काम है। जरा सोचें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहाँ 10 साल कैद में गुजारना पड़े, इनके लिए ये कितनी बड़ी आजमाइश थी। ये जगह कई मकामात पर इतनी तंग है कि वहां से गुजरने के लिए इंसान को काफी हद तक नीचे झुकना पड़ता है। ये जमीन से 75 फुट गहराई में है और ये कैद खाना इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंचती, और ये बेहद गर्म और नमी वाली जगह है जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। दूसरे लफ्जों में ये जेल सिर्फ जिस्म को कैद करने के लिए नहीं बल्कि रूह को कुचलने के लिए बनाई गई थी, और यहाँ बिला कसूर आप अलैहिस्सलाम ने 10 साल गुजारे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो माफी मांगकर अजीज मिस्र की बीवी के आगे झुककर इस कैद से रिहाई पा सकते थे, लेकिन आप अपने ईमान पर साबित कदमी से खड़े रहे। प्यारे दोस्तों, एक आम मोमिन और नबी में यही फर्क है। अंबियाए कराम जानते थे कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रहा है, और वो जानते थे कि उन्हें जो इनाम मिलेगा वो इस तकलीफ से कहीं ज्यादा होगा जिससे वो गुजर रहे थे। उस कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो कुरान करीम में काबिल जिक्र कहानी बन गई। वो मजबूत और पुरउमीद रहे, और उन्होंने अपने लिए अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखा, और उनकी आजमाइश की इस कामयाबी और भरोसे ने एक दिन उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये कदीम मकामात जो 5000 सालों से महफूज हैं, आज भी हमें अंबिया के ईमान की गवाही देते हैं और कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम इन मकामात की ज़ियारत करने की कोशिश करें और दुनिया की सख्तियों के मुकाबले में अपने ईमान को मजबूत करें। यकीनन हमारी मुसीबतें या तकलीफें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकलीफों से बड़ी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ईमान की मजबूती अता करे और हमें ईमान और हौसले के साथ जिंदगी के इम्तिहानात का मुकाबला करने की तौफीक दे। बहसीयत मुसलमान हम कभी भी सूरह यूसुफ से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम भी किसी न किसी तरीके से जिंदगी की आजमाइशों से गुजर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि क्या हम में इतना सब्र है, और क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम का था।